शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। उन्हें साक्षात श्री हरि का रूप बताया गया है। जिस प्रकार संपूर्ण जगत को आलोकित करने के लिए भगवान सूर्य रूप में प्रकट होकर हमारे बाहरी अंधकार को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदयांधकार यानी भीतरी अंधकार को दूर करने के लिए श्री हरि ही पुराण विग्रह धारण करते हैं। जिस प्रकार त्रैवर्णिकों के लिए वेदों का स्वाध्याय नित्य करने की विधि है, उसी प्रकार पुराणों का श्रवण भी सबको नित्य करना चाहिए। पुराण श्रेणुयान नित्यम। पुराणों में अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थों का बहुत ही सुंदर निरूपण हुआ है और चारों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसे भी भली भांति समझाया गया है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चैः कर्मभिः। धर्म का फल है संसार के बंधनों से मुक्ति, भगवान की प्राप्ति। उससे यदि कुछ सांसारिक संपत्ति उपार्जन कर ली तो यह उसकी कोई सफलता नहीं है। इसी प्रकार धन का फल है एकमात्र धर्म का अनुष्ठान, वह न करके यदि कुछ भोग की सामग्रियां एकत्र कर ली तो यह कोई लाभ की बात नहीं है। भोग की सामग्रियों का भी यह लाभ नहीं है कि उनसे इंद्रियों को तृप्त किया जाए। जितने भोगों से जीवन निर्वाह हो जाए उतने ही भोग हमारे लिए पर्याप्त हैं, तथा जीवन निर्वाह का यानी जीवित रहने का फल ये नहीं है कि अनेक प्रकार के कर्मों के पचड़े में पड़कर इस लोक या परलोक का सांसारिक सुख प्राप्त किया जाए। उसका परम लाभ तो ये है कि वास्तविक तत्व को यानी भगवत तत्व को जानने की शुद्ध इच्छा हो। ये तत्व जिज्ञासा पुराणों के श्रवण से भली भांति जगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सारे साधनों का फल है भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना। यह भगवत प्रीति भी पुराणों के श्रवण से सहज में ही प्राप्त की जा सकती है। पद्म पुराण में लिखा है, तस्माद्यदि हरेह प्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः, श्रोतव्यम निशं पुंभिः पुराण कृष्ण रूपिणः। इसलिए यदि भगवान को प्रसन्न करने का मन में संकल्प हो तो सभी मनुष्यों को निरंतर श्री कृष्ण के अंगभूत पुराणों का श्रवण करना चाहिए। इसीलिए पुराणों का हमारे यहाँ इतना आदर रहा है। वेदों की भांति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गए हैं। उनका रचयिता कोई नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी उनका स्मरण ही करते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, पुराणं सर्वशास्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम। इनका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों का माना गया है। उसी प्रसंग में ये भी कहा गया है कि समय के परिवर्तन से जब मनुष्य की आयु कम हो जाती है और इतने बड़े पुराणों का श्रवण एवं पठन एक जीवन में मनुष्यों के लिए असंभव हो जाता है, तब उनका संक्षेप करने के लिए स्वयं भगवान प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और उन्हें 18 भागों में बांटकर 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का ये संक्षिप्त संस्करण ही भूलोक में प्रकाशित होता है। कहते हैं, स्वर्गादि लोकों में आज भी 1 अरब श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। इस प्रकार भगवान वेद व्यास भी पुराणों के रचयिता नहीं अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराण पंचम वेदाना वेदम। उपर्युक्त उपनिषद वाक्य के अनुसार यद्यपि इतिहास और पुराण दोनों को ही पंचम वेद की गौरवपूर्ण उपाधि दी गई है, फिर भी वाल्मीकि रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास संज्ञा है, क्रमशः महर्षि वाल्मीकि तथा वेदव्यास द्वारा प्रणीत होने के कारण पुराणों की अपेक्षा अर्वाचीन ही हैं। इसीलिए वेदों के बाद पुराणों का ही हमारे यहाँ सबसे अधिक सम्मान है, बल्कि कहीं कहीं तो उन्हें वेदों से भी अधिक गौरव दिया गया है। पद्म पुराण में ही लिखा है, यो विद्या चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजः पुराण च विजानाति यह स तस्माद् विचक्षण है। जो ब्राह्मण अंगों एवं उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान वह है जो पुराणों का विशेष ज्ञाता है। यहाँ श्रद्धालुओं के मन में स्वाभाविक भी यह शंका हो सकती है
कि उपर्युक्त श्लोकों में वेदों की अपेक्षा भी पुराणों के ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों बतलाया है? इस शंका का दो प्रकार से समाधान किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि उपर्युक्त श्लोक के विद्यात और विजानाति इन दो क्रियापदों पर विचार करने से ये शंका निर्मूल हो जाती है। बात यह है कि ऊपर के वचन में वेदों के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के विशिष्ट ज्ञान का वैशिष्ट्य बताया गया है, न कि वेदों के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के सामान्य ज्ञान का अथवा वेदों के विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के विशिष्ट ज्ञान का। पुराणों में जो कुछ है वह वेदों का ही तो विस्तार अथवा विशदीकरण है। ऐसी दशा में पुराणों का विशिष्ट ज्ञान वेदों का ही विशिष्ट ज्ञान है और वेदों का विशिष्ट ज्ञान वेदों के सामान्य ज्ञान से ऊंचा होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बात वेदों में सूत्र रूप से कही गई है वही पुराणों में विस्तार से वर्णित है। उदाहरण के लिए परम तत्व के निर्गुण व निराकार रूप का तो वेदों उपनिषदों में विशद वर्णन मिलता है, परंतु सगुण साकार तत्व का बहुत ही संक्षेप में कहीं कहीं वर्णन मिलता है। ऐसी दशा में जहाँ पुराणों के विशिष्ट ज्ञाता को सगुण निर्गुण दोनों तत्वों का विशिष्ट ज्ञान होगा, वेदों के सामान्य ज्ञाता को केवल निर्गुण निराकार का ही सामान्य ज्ञान होगा। इस प्रकार उपर्युक्त श्लोक की संगति भली भांति बैठ जाती है और पुराणों की जो महिमा शास्त्रों में वर्णित है वह अच्छी तरह समझ में आ जाती है।